इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में लोन लेने के सही तरीका भी बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आप भी मोदी सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत आवेदन करके लोन लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आपको हाल ही में पैसों की ज़रूरत है और आप भी लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में एक ऐसी नई लोन स्कीम की जानकारी देने वाला हूं। उस नई लोन स्कीम के तहत आप यहां पर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी गारंटेड की भी आवश्यकता नहीं होगी और ये लोन दोस्तों आपको 35% की सब्सिडी के साथ में दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं और आप यूट्यूब पर वीडियो देख देख के थक चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी अप्लाई करने का सही तरीका नहीं बता रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ में एक योजना के तहत अप्लाई करके लोन लेने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी के आज की इस वीडियो में डाउट भी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने राशन कार्ड पे, पैन कार्ड पे और आधार कार्ड के माध्यम से किन किन योजनाओं से कितना लोन ले सकती हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में दूंगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं आधार कार्ड के राष्ट्रीय पोर्टल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड के लोन लेने के लिए वो पूरा प्रोसेस बताया गया है, यानी कि दोस्तों आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के तहत इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है, क्या इसके नियम व शर्तें हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, सारा प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अगर आप इस जानकारी को पढ़कर या फिर दोस्तों समझकर इसमें आवेदन करते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों आपको लोन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड पर किस प्रकार से लोन लेना है, इसकी ब्याज दर क्या है और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसकी जानकारी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं। कि दोस्तों भारत सरकार ने आधार कार्ड को 2009 में लॉन्च किया था और जो आम आदमी का अधिकार है, यानी कि जो भी आम आदमी है उसकी एक पहचान है। और आज के समय में सभी के पास में आधार कार्ड तो जरूर बना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दोस्तों आधार कार्ड की मदद से भारत सरकार द्वारा कई लोन स्कीम की शुरुआत भी की गई है और उन नई लोन स्कीम को तहत आप भी जो है सरकार के मौजूदा ई-केवाईसी नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड की मदद से तुरंत लोन ले सकता है। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, भारत सरकार द्वारा ऐसी कई लोन स्कीम की शुरुआत हुई है जिसमें दोस्तों आप मात्र 10 मिनट के अंदर इन लोन स्कीमों के तहत आवेदन करके अपने बैंक खाते में ये लोन की राशि ले सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से आपको जो है कहां पर जाके इसमें अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों जो है इसकी नियम व शर्तों के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं। भारत सरकार के नियमानुसार दोस्तों किसी भी बैंक में अपने आधार कार्ड की मदद से ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं और दोस्तों अपनी योग्यता के आधार पर भी लोन आप ले सकते हैं। उसी प्रकार आधार कार्ड की मदद से 2 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों कोई भी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन किसी भी योजना के तहत आपको आराम से मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें आपको 750 या उससे ज्यादा क्रेडिट स्कोर की भी आवश्यकता होगी, यानी कि दोस्तों आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो दोस्तों यहाँ पर 750 होना बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों आपको सभी को यहाँ पर लोन के लिए योग्यता व शर्तों की भी पालना करनी होगी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको पर्सनल लोन के लिए देश का निवासी होना जरूरी है, यानी कि भारत के नागरिक हैं वो सभी इस लोन स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार आवेदक की उम्र है वो दोस्तों 21 साल से 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी उम्र है 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है तो आप सभी इस लोन स्कीम के तहत आवेदन कर पाओगे। उसी प्रकार दोस्तों आवेदक का क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए।
जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो दोस्तों आपका 750 होना चाहिए। उसी प्रकार कम से कम 2 साल का अनुभव और वर्तमान में कंपनी के साथ में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार आवेदक की जो नेट मासिक आय है वो दोस्तों 15,000 रुपये होनी चाहिए। आपकी जो वार्षिक आय होती है वो दोस्तों 15,000 रुपये होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको जो है इन लोन स्कीमों के तहत आवेदन करने के लिए कौन कौन से मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहचान पत्र में जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो दोस्तों आपके जो है पहचान पत्र में आ गई। उसी प्रकार दोस्तों निवास प्रमाण पत्र में जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका पासपोर्ट साइज या फिर दोस्तों पैन कार्ड है वो दोस्तों आपकी जो है निवास प्रमाण पत्र में आ जाएगा। और आय प्रमाण पत्र में दोस्तों आपकी जो है सैलरी स्लिप आपसे मांगी जाएगी। उसी प्रकार आपसे 1 या 2 फोटो लगेंगे जो कि दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय उस पर लगाने होंगे। उसी प्रकार आवेदक की केवाईसी जो आपकी केवाईसी के डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो दोस्तों केवाईसी के साथ में जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों आपको जो है किसी भी अपने मोबाइल ब्राउजर में आकर यहाँ पर जन समर्थ सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों जन समर्थ लिख के आप सर्च करोगे तो जो आपको पहले नंबर की वेबसाइट दिख रही है इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करोगे तो भारत सरकार का जो भी जन समर्थ पोर्टल है वो दोस्तों आपके सामने खुल जाएगा। अब दोस्तों ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से भारत का वह नागरिक जो है आवेदन कर सकता है जिसके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड बना हुआ है। दोस्तों आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के माध्यम से अप्लाई करके इसमें आसानी से 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आप भी अपनी कोई जरूरत को जो है पूरा करना चाहते हैं या फिर दोस्तों कोई इसी प्रकार का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरियों के तहत लोन दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही दोस्तों आओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है नए पेज का पॉपअप आएगा। सबसे पहले आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आपको जो एक सूचना दी गई है कि जन समर्थ पोर्टल आवेदकों से किसी तरह का भुगतान का नहीं कहता है। यानी कि जन समर्थ पोर्टल में आपको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। ये बिल्कुल निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से दोस्तों आप जो है फ्री में इस लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है फ्रॉड और जो भी घोटालेबाज वेबसाइट है उससे बचना होगा कि दोस्तों ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको जो है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पैसे मांगते हैं तो आपको किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना है। अब जैसे ही दोस्तों जन समर्थ पोर्टल में आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों होम पेज पर आपको 13 योजनाएं देखने को मिल जाएगी और उसके अंदर आपको श्रेणियां दी गई है। आप जिस भी श्रेणी के तहत लोन लेना चाहते हैं उसकी सबसे पहले आपको पात्रता चेक कर लेनी है। दोस्तों किस प्रकार से पात्रता चेक करनी है, किस प्रकार से आपको जो ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करना है वो भी दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। अब 200 से ज्यादा यहाँ पर लोगों ने इसके तहत ऋण भी लिया है। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको जो है अलग अलग श्रेणी बताई गई है जैसे कि शिक्षा ऋण, जो भी छात्र है और अपनी पढ़ाई के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है वो सभी इस शिक्षा ऋण के तहत ऋण ले सकते हैं। उसी प्रकार कृषि ऋण, जिन भी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और वो अपने खेती के लिए पैसे लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी पात्रता चेक कर लेनी है। पात्रता चेक होने के बाद में आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पात्रता चेक करनी है। दोस्तों इस ऋण श्रेणी के तहत जो भी किसान है अपना किसान केंद्र या फिर दोस्तों कृषि केंद्र खोल के उसमें व्यापार करना चाहते हैं उन सभी को कृषि आधारित संरचना ऋण के तहत अपनी पात्रता चेक कर लेनी है। उसी प्रकार दोस्तों व्यवसाय गतिविधि ऋण, यानी कि जो भी अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है वो सभी इस व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत आवेदन करके लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार आजीविका ऋण, जो भी कमजोर है, गरीब लोग हैं और उनको दोस्तों अपने जीवन यापन करने के लिए पैसों की जरूरत है तो वो सभी आजीविका ऋण के तहत लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो है जैसे ही नीचे आओगे तो दोस्तों अगर आप सभी योजनाएं देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी सारी योजनाएं भी देख सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप नीचे आओगे तो आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से आपको कौन से स्टेप फॉलो करके इसमें आवेदन करना है।
सबसे पहले दोस्तों आपको जिस भी श्रेणी के तहत लोन चाहिए उसकी सबसे पहले आपको पात्रता चेक करनी है। पात्रता चेक होने के बाद में दोस्तों आपको उसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में जैसे आप दोस्तों कुछ विवरण पूछा जाएगा और दस्तावेज आपसे जो है वहां पर अपलोड करने हैं। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में दोस्तों डिजिटल स्वीकृति मिल जाएगी, यानी कि लोन के लिए आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और फिर दोस्तों आप अपनी जानकारी को एक बार फिर से ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि फिर जांच कर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी लोग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनको पैसे की जरूरत है, तो वो किस प्रकार से इस व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत अपनी पात्रता चेक करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जिन भी लोगों को जो है व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना के तहत आवेदन करना है और वो अपनी पात्रता चेक करना चाहते हैं, तो दोस्तों उन सभी के लिए मैं आप सभी को इसकी पात्रता चेक किस प्रकार से करनी है वो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपसे सरल जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका जवाब दोस्तों आप मात्र 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में भी दे सकते हैं। ये सरल क्वेश्चन है जो दोस्तों आप खुद पढ़कर समझकर इसका आंसर देके इस अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार आप जो है इस योजना के तहत कौन सा आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि हथकरघा है या फिर मैनुअल सफाई कर्मी है, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले हैं, या फिर दोस्तों अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहता हूं तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों मैं आप सभी को ये जो जानकारी है वो दोस्तों फटाफट तरीके से बताने वाला हूं। अब दोस्तों अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय में विस्तार के लिए ये लोन ले रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने अनुसार ये सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों मैं नए व्यवसाय को सेलेक्ट करूंगा। उसी प्रकार आपसे पूछा गया कि आरटीयू कक्षा पास की है या फिर नहीं। दोस्तों मैंने आरटीयू कक्षा पास की है तो मैं इस ऑप्शन को भर लूंगा। फिर दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो दोस्तों आप अपने अनुसार ये सेलेक्ट कर लेना। ईडीपी प्रशिक्षण क्या होता है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना होगी या फिर दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना होगी। इसमें दोस्तों अगर आपने अप्लाई किया है तो दोस्तों आपको जो है अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को दोस्तों ईडीपी प्रशिक्षण कहते हैं। अब दोस्तों मैंने ये ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो मैं दोस्तों नई के ऑप्शन को भर लूंगा। फिर आपसे पूछा गया है कि अपने जो है व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि किस प्रकार का आप इसमें व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि उत्पादन का व्यवसाय कर रहे हैं या फिर व्यावसायिक सेवा का व्यापार कर रहे हैं या फिर व्यापार का व्यवसाय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसमें व्यापार के व्यवसाय के लिए ये लोन ले रहा हूं तो व्यापार के ऑप्शन को भर लूंगा। फिर दोस्तों पुरुष है या फिर महिला है वो दोस्तों आप भर लेना। और सामाजिक श्रेणी में जैसे कि दोस्तों अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर SC ST या फिर अल्पसंख्यक से, तो दोस्तों आप अपनी जो भी आपका जो वर्ग है वो सेलेक्ट कर लेना। मैं आम नागरिक हूँ। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया कि भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है। नहीं दोस्तों मैं यहाँ पर सैनिक रहा हूँ और ना ही विकलांग हूँ, तो दोस्तों मैं सीधे इस नई के ऑप्शन को भर लूंगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जनजातीय क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, तो दोस्तों नहीं। फिर दोस्तों आपसे जो है अपना स्थान पूछा गया है कि अगर आप गांव से है तो ग्रामीण और शहर से है तो शहर सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे तो दोस्तों लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा, यानी कि आप इसमें जो है गैर व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहे हो या फिर व्यक्तिगत। मैं यहाँ पर दोस्तों गैर व्यक्तिगत का व्यवसाय कर रहा हूँ तो गैर व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों इस कॉलम में आपको कितना लोन चाहिए वो राशि यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इस योजना से यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 5 लाख भर लूंगा। फिर दोस्तों आपसे जो है नीचे पूछा गया है आप इस योजना में कितना निवेश करना चाहते हैं। अब दोस्तों इस योजना में जितना भी आप निवेश करना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है भर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10,000 इसमें निवेश करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है आवश्यक ऋण राशि आ गई है कि आप इसमें 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं और 10,000 का इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो 4,90,000 का मुझे इस योजना के तहत अपना लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको पात्रता की गणना करें यह ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों फिर से आपके
आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बधाई दी गई है कि इस योजना के लिए आप पात्र हो और इस योजना के तहत आपको इतना लोन दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4,90,000 का लोन के लिए अप्रूवल मिला है और इसकी किस्त है वो दोस्तों यहाँ पर मंथ 10,410 रुपए रहने वाली है और ये लोन मुझे 5 साल के लिए मिला है। 5 साल में इस लोन को मैं कभी भी चुका सकता हूं और साथ ही साथ दोस्तों मुझे इस लोन पर 35% की भारत सरकार द्वारा अलग से सब्सिडी भी दी जाएगी। दोस्तों अगर आप भी इस पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस पीएम मुद्रा योजना के तहत अधिकतम लोन आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और इस ऋण को दोस्तों 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि अगर आप शिशु अवस्था में इसके तहत आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 तक का इसमें लोन मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप किशोर अवस्था में इसमें लोन ले रहे हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों आप युवा अवस्था या फिर किशोर या तरुण अवस्था में आते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस पीएम मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आसानी से इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ में इस पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर भी बताया है और साथ ही साथ दोस्तों इस लोन पर मुझे जो है 35% की सब्सिडी भी मिली है और ये दोस्तों जो यहाँ पर ये लोन का पैसा है ये सीधे ही दोस्तों मेरे बैंक खाते में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसे लोन के तहत या फिर दोस्तों अपने आधार कार्ड के माध्यम से ऐसे लोन की योजना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देखकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार की ऐसे ही नई लोन स्कीम के तहत और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर भारत सरकार की योजना ऑनलाइन लोन और दोस्तों किस प्रकार से आपको इस जमाने में पैसे कमाने हैं उसके बारे में मैं आप सभी को वीडियो बनाते रहता हूं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और साथ ही साथ दोस्तों जाने से पहले मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको पैसे की जरूरत है और वो भी लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आप सभी को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।